हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था क्लास 7 पियर्सन आईडी फाउंडेशन सीरीज से ज्योमेट्री, जिसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया। अब शुरू करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 31 लेवल 2 का में 31 नंबर है ये, ठीक है। इन अ राइट ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स इज 4 टाइम्स द अदर। एक राइट एंगल है, ठीक, एक 90 डिग्री होगा। एक जो एक्यूट एंगल है, इसको हम x माने, वो जो है वो इसका कितना है 4x है। क्वेश्चन में बोला है कि एक एक्यूट दो, एक 90 डिग्री है और दो जो हमारे एंगल्स हैं वो तो एक्यूट होंगे ना, जो कि 90 डिग्री से कम होंगे। एक अगर x है तो वो एक 4x है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया इन राइट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स इज 4 टाइम्स द अदर। तो ये वाला 4 टाइम्स है इस छोटे वाले के, ठीक। फाइंड इट्स मेजर, ये 4x मांगा है। तो आप देखिए 90 डिग्री प्लस 4x प्लस x कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x हो जाएगा यहाँ से 18 डिग्री। हमको चाहिए 4x, दैट इज़ 4 इंटू 18, तो आंसर होगा 72 डिग्री। क्या आंसर होगा? 72 डिग्री, ठीक। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। डन। चलिए 32 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए बी और ए सी आपस में बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी। मतलब ये अगर x है तो ये कितना होगा 3x, क्योंकि एंगल ए एंगल बी का 3 गुना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी, ऐसा है, ठीक। फाइंड सी मांगा है। बताइए इसका ऑपोजिट अगर x है तो इसका ऑपोजिट भी क्या होगा? x होगा। आपको पता ही होगा इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों मिलके कितना हो गया 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x हो जाएगा 36। हमको क्या मांगा है? एंगल सी, और एंगल सी क्या 36, तो 36 डिग्री आंसर होगा। एंगल सी x है तो और x 36 है। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 5 and 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जो थर्ड साइड होगा या तो 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा या 12 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। अगर हम 5 सेंटीमीटर ले लें, एक 5 दूसरा भी 5 और तीसरा 12, तो 5 + 5 12 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन गलत हो गया। तो क्या होगा? एक 5 दूसरा 12 और तीसरा भी 12 होगा, और यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब थर्ड साइड का जो वैल्यू है वो कितना होना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। 33 का ए। डन। ओके 34 क्या बोला है? इन अ ट्रायंगल विच इज़ नॉट इक्विलैटरल। 34 में बोला है कि एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल नहीं है। द साइड आर इन इंटीजर्स, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड कितना सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर। अभी हम एज्यूम करेंगे कि जो 3 सेंटीमीटर है वो सबसे बड़ा है, इसके साइज़ का कोई भी और साइड नहीं होगा। तो क्या होगा? हो सकता है कि हम ले लें 2 2 3 2 2 3 अगर लेंगे, आप खुद बोलिए, क्योंकि 3 से नीचे कौन कौन इंटीजर है? 1 है और 2 है। अगर 1 लें तो 1 2 3, तो 2 और 1 3, 3 3 के बराबर होगा। ये तो हो नहीं सकता, तो यही पॉसिबल है। आंसर होगा 3 to 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35, ये सब तो आप खुद ही सोच सकते थे। 35 में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसका? PQR का, जिसमें ABBC और AC बराबर है। जो पहला वाला कंडीशन क्या लिखा हुआ है बोलिए? पहला वाला लिखा है जो ऑप्शन है AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC, और PQ बराबर QR बराबर PR। ये अलग से इक्विलैटरल होगा, ये अलग से इक्विलैटरल होगा, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बी में क्या बोला है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। ये तीनों जो कंडीशंस हैं, ये कह रहा है
कि तीनों सिमिलर होगा, मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होगा ये ज़रूरी नहीं है। सी में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, सही है, बी सी सेकेंड और लास्ट क्यू आर के इक्वल है, सही है, और बीच वाला एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। दो साइड्स इक्वल हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली और उन दोनों से जो एंगल कनेक्ट हो रहा है वो आपस में इक्वल हैं, तो ये ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया कि कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये सी ऑप्शन सही है। ये आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उन्हीं क्वेश्चन को मैं करूँगा अच्छे से। थोड़ी दिन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या बोला है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी। अब ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसका, ए बी सी का। अब बताइए पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है और एंगल Q बराबर एंगल B, ठीक है 90 डिग्री है, लेकिन तब भी यहाँ पे साइड एंगल साइड ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसा आंसर होगा। ठीक, तो ये मुझे लगता है ये सब क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 37 में क्या बोला है, इन ट्रायंगल टॉप द इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज एट O। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर O में लाई करेगा, ये O है, इसको TOP लिखेंगे। ऑर्थो सेंटर का मतलब इनका जो इससे जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ये वाला, और इसमें नॉर्मल तो यही आएगा, इसमें यही आएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है। देन द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल TOP। सर्कम रेडियस क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूस में लाई करेगा और हाइपोटेन्यूस का वो क्या होगा, आधा होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा TP/2। जो रेडियस होगा वो क्या होगा, TP/2। ये ना समझ आए तो आपको फिगर से समझना पड़ेगा, शायद आपको नहीं समझ आ रहा है, ये ठीक से करके देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इफ़ इन अ ट्रायंगल द सर्कम सेंटर डज नॉट लाई ऑन इट्स लॉन्गेस्ट साइड। सर्कम सेंटर अगर किस में, हाइपोटेन्यूस में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, देन इट मस्ट बी एन। तो ये सिर्फ जब हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाई करता है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के ही केस में ऑर्थो सेंटर हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाई करता है और हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट में वो लाई करता है। तो वो तभी होगा जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक्यूट होगा, नहीं तो ऑब्ट्यूज होगा। तो आंसर होगा ए, आइदर ए और सी। विच द फॉलोइंग मस्ट बी ए स्क्वायर, अ रोम्बस हुज एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। बताइए एक रोम्बस है, रोम्बस के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सारे एंगल्स इक्वल हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर x है और ये भी x है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो x मिलकर कितना होगा 2x 180 डिग्री, तो x आएगा हमारा 90 डिग्री, और x 90 हो गया तो सारे के सारे 90 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो रोम्बस की अगर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये आपस में बराबर होता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, और ये 90 90 90 साइड्स बराबर नहीं होते बट एंगल्स बराबर होते हैं। लेकिन अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए तो चारों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब पैरेललोग्राम इन विच द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मस्ट बी, वो रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो आंसर रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस। मस्ट भी बोला है, रोम्बस होगा। ठीक है, रेक्टेंगल में इक्वल होता है, 90 नहीं बनाता, स्क्वायर में 90 बनाता है और इक्वल भी होता है। ठीक है, रोम्बस में ज़रूरी है क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब राइट एंगल होगा, बस इतना जान लेना। 42 विच द फॉलोइंग इज होल्ड्स ट्रू, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड इज कॉल्ड। ये सब बहुत ही फैक्ट बेस्ड है, जो है वो है कि वैसे यहाँ पे सी आंसर होगा। मैं आगे चलता हूँ 43 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आते हैं 43। Which the following can be one of the lengths of a regular polygon, one of the angles, I am sorry। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ईच एंगल क्या होगा, ये ईच एंगल लिखा हुआ है, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ठीक है, अभी सबसे पहला कितना गिवन है, 150 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 5 15,
दैट इज़ 6n माइनस 12 बराबर 5n, दैट इज़ n बराबर 12। तो 12 तो हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा जो ईच एंगल क्या होगा, यही हमारा n माइनस 2 180/n, ये कितना गिवन है, यही पुट कर लेते हैं, n माइनस 2 इंटू 180/n इज इक्वल टू कितना 150, उसके बाद 135 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 चौक 12, 3 5 15, 3 जगह 0, 5 12 60, 5 9 45, 3 9 3 चौक 12, दैट इज़ 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3n। तो n का वैल्यू 8 होगा, ये भी सही है क्योंकि n इंटीजर में आना ज़रूरी है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। उसी तरह से हमारा n माइनस 2 180/n इज इक्वल टू कितना 120। तो यहाँ पे भी n का वैल्यू निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2n। तो n का वैल्यू कितना है हमारा 6 आया। क्या आया 6। तो 43 का आंसर होगा ऑल। बहुत इजी। चलिए डन। ओके 44 में आते हैं। 44 में क्या बोला है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज n साइड्स वेयर n लेस देन 10, ईच ऑफ इट्स इंटर एंगल्स इन इंटीजर इन डिग्रीज, हाउ मेनी सच पॉलीगॉन्स आर पॉसिबल। तो ईच इंटीरियर एंगल का हमारा अभी फॉर्मूला बताया हमने, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू इसमें इंटीजर आएगा, n तो इंटीजर होना ज़रूरी है। तो n क्या क्या हो सकता है, n हम 3 पुट कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9। आप जब पुट करके देखेंगे तो 3 में हमारा जो वैल्यू आएगा वो 60 डिग्री आता है, 4 में 90 आता है, 5 में देख लीजिएगा, 6 में देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा किस में आता है, 7 में हम पुट करके देख लेते हैं, n माइनस मतलब 7 माइनस 2 इंटू 180/7। तो क्या हो जाएगा 5 गुना 180/7। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। उसी तरह 8 में करके देख लेते हैं, 8 माइनस 2 गुना 180, 6 तो 6 18 हो जाएगा, 5 से 4 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा बाई 8। तो 4 दूना 8, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 5 20। तो ये हो जाएगा 8 में 2 होगा 6 गुना 45, 8 चौक 4 16, ठीक है, बटे 2 6 6, ये भी होगा। तो 8 में भी होगा, 9 में 9 दूना 18, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 होगा आंसर। 7 में बस नहीं होगा, तो आंसर 6 होगा। ठीक, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 10 साइडेड पॉलीगॉन 45। 10 साइडेड पॉलीगॉन फार्मूला क्या यही ना, सम, तो n से डिवाइड करने से ईच इंटीरियर एंगल निकलता है। तो आंसर होगा 1 n माइनस 2 180 डिग्री। और n कितना है हमारा 10 बोला है, 10 में 2 गया 8 गुना 180, 8 है 4 6 8 से 14, 1440 डिग्री, 1440 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। 45 तक हो गया। इन अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कौन सा पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, जिनके सारे डायगोनल्स अंदर में लाई करते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज नॉट मोर देन ईच एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी सच पॉलीगॉन्स आर पॉसिबल। अगर आप 46 को देखेंगे तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ये 60 डिग्री है और ये कितना होता है बोलिए 120 डिग्री। तो इसमें ये वाला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इज़ नॉट मोर देन, तो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये स्क्वायर है। उसके बाद जब पेंटागॉन में आप आते हैं, ठीक है, तो पेंटागॉन में अगर आप देखेंगे तो ये आता है आपका n माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू 180/5, 5 3 15, 5 6 30, 3 गुना 36। देखिए ये 108 डिग्री आया, ये आया 108 डिग्री, ये होगा 180 माइनस 108 डिग्री कितना होगा 72 डिग्री। इससे पता चला कि हमारे पास दो ही ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन हैं जिसमें इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से यहाँ बोलता है इंटीरियर एंगल इज़ नॉट मोर देन ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है एक्सटीरियर से, और यहाँ पे भी इंटीरियर एक्सटीरियर से ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर से ज़्यादा है। तो दो ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल से ज़्यादा नहीं है। ठीक, चलिए उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन है, मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। 47 में आते हैं। ABC रीजन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ऐसा ट्रेपेजियम जिनके नॉन पैरेलल साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तो ये हमारा A B C और यहाँ पे D,
ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए ई एंड बी एफ आर परपेंडिकुलर्स, ए ई एंड बी एफ आर परपेंडिकुलर्स है ना, ड्रॉन टू सी डी, द कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए डी और बी एफ सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला है, जिनके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं उसी को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। और ये नॉर्मल्स हैं, नॉर्मल्स आपस में बराबर होते ही हैं। और ये 90 डिग्री है तो ये 90 और ये 90, तो देखिए राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूस और एक साइड बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं? RHS। क्या बोलते हैं? तो RHS से ये प्रूफ होगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 48 में क्या बोला है? एक क्वेश्चन है इस तरह का, यहाँ 90 डिग्री और BCAB बराबर है, BCAB बराबर है, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो ये अगर x होगा, ये x तो ये वाला लिया है, ये अगर y होगा तो ये भी क्या होगा? y। तो y और 90 मिलके कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री, दैट इज 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y हो जाएगा 45। y 45 और x निकालना है, तो y प्लस x 180 डिग्री, तो x हो जाएगा 180 माइनस y 180 माइनस 45, तो ये होगा 135 आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, डन, ओके। 47 हो गया, 48 हो गया, 49 व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट द सेट ऑफ मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे 49 में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, एक हमारा जैसे मैं लूँ 5, 6 और 14, तो 5 और 6 11 14 से बड़ा है, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब ये गलत है। क्या है ये? गलत है। तो दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, वो सी नंबर में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन विच द फॉलोइंग केसेस कैन अ राइट एंगल ABC बी कंस्ट्रक्टेड। राइट एंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए? दो छोटे छोटे साइड्स का जो स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी में छोटा वाला कौन है? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना? 64, 15 स्क्वायर 225, 5 4 9, 2 4 2 6 8 2, और ये किसका स्क्वायर है? 17 स्क्वायर। दिस 8, 15 और 17 मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, जिसमें हमारा 17 क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, और एक होगा 8 और एक होगा 15। बन गया, सिंपल। 51 में आते हैं। 51 क्या कह रहा है? एक फिगर है इस तरह का, A C और यहाँ पे B D, ठीक। और यहाँ पे करना क्या है हमें? बोला है कि इन द फिगर AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB क्या है? ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। ऑफ विच द फॉलोइंग एक्सियोम्स बेस्ट प्रूव्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। AB तो कॉमन है और BC BD के बराबर 90 90, तो ये साइड और ये साइड बीच में एंगल आया, तो आंसर क्या होगा हमारा? साइड एंगल साइड वाला। कौन सा वाला होगा? साइड एंगल साइड। बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है दम है कुछ, जल्दी जल्दी ये भी सॉल्व हो गया हमारा। 52 कुछ इस तरह का है, ये हमारा है y और ये एंगल ये x और ये 2x, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगा? इसका ऑपोजिट अगर 2x है तो इसका ऑपोजिट भी क्या होगा? यहाँ पे 2x 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 कितना हो जाएगा हमारा? 2 2 4 1 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 5 दूना 5 15 36 डिग्री। x 36 आया और हमको चाहिए कि x प्लस वाई ना, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2x कितना? 2 इंटू 36, तो 180 माइनस 72 8 0 108 डिग्री। तो हमको x प्लस वाई चाहिए और x है 36 और ये 108, 8 1 144 डिग्री आंसर होगा। क्या होगा? 144 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट। 53 में इन पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स आर इक्वल, जब डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है, यही ना। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होता है? इक्वल। तो 53 का आंसर क्या होगा? रेक्टेंगल। 54 तो 54 में क्या बोला है? 54 में कह रहा है एक ट्रायंगल है इस तरह का गिवन, ADBC।
द फिगर अबाउट इज अ ट्रायंगल इन विच BC 24, BC कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, AC 13, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD मांगा है, तो AD क्या होगा, ये होगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हो गया। 55 में आते हैं। 55 क्या बोला है, यहाँ पे एक हमारा स्क्वायर है, साइड 8 सेंटीमीटर और ये दोनों डायगोनल्स हैं, यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, इसको ऐसे मिलाया गया है। टोटल अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये नॉर्मल है ना, तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, इसमें कोई शक, क्योंकि टोटल 8 है, उसका आधा होगा वो। फाइंड द लेंथ ऑफ MC, क्या मांगा है MC, तो MC कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, 4 चौक 16, 8 8 64, 6 4 0 1 जगह 6, 6 7 1 8, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 चौक 16 5 80, 4 बाहर हो जाएगा, 4 रूट 5 सेंटीमीटर, क्या आंसर होगा 4 रूट 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी, उतार लीजिए। नहीं उतार पाए तो आप क्या करें, पॉज करके उतार लें। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर हमारा लेवल 2 भी फिनिश हो जाएगा। 56 क्या कह रहा है, n साइडेड पॉलीगॉन ईच इंटर एंगल इज 140 डिग्री, तो n इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये तो टोटल सम होता है, n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ईच इंटर एंगल, और ये कितना दिया 144 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ साइड n निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 4 4 8 1 9 8 1 9 9 2 18 0 9 1 9 9 5 14 9 6 14 16 4 5 20 4 चौक 16, ये हो जाएगा 5n माइनस 5 दूना 10 बराबर 4n, तो 5n माइनस 4n, n बराबर कितना आएगा 10। आप सॉल्व कर सकते हैं खुद। तो 10 साइडेड पॉलीगॉन जो रेगुलर होगा उनका एक इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा 144 डिग्री होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत ही मैंने स्पीड पे कराया। अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।